नमस्कार दोस्तों, जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और खास करके म्यूचुअल फंड में, तो हमारे पास ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सा फंड चूज करें, कौन सी कैटेगरी में जाएं, कहां से हमें बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स तो बहुत आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत आ रहे हैं मार्केट में, और डीमेट अकाउंट्स की तो भरमार खुल रही है पिछले 1 सालों से, यानी कि 2020 के बाद की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर से पूछेंगे जो बिल्कुल नए आ रहे हैं, जिन्होंने 2020 का जो क्राइसिस था उसके बाद इन्वेस्ट किया और उनको बेहतर रिटर्न निकल करके है, तो आप उनसे एडवाइस कभी मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपका पैसा डुबा देंगे, क्योंकि वो कहेंगे आपसे कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, किसी भी फंड को ले लो, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी आपको इस तरह की एडवाइस से दूर रहना है। मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो लोग भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा भी बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो लोग लॉन्ग टर्म में डिसेंट रिटर्न चाहते हैं, अपने पैसों पे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मैंने म्यूचुअल फंड की एक सीरीज भी स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक बातें कर रहा हूँ। 10 से 11 वीडियो दी है उसमें, जिसमें आप लोगों को फंड की कैटेगरीज बताई हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के देखिएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह के फंड कैटेगरीज हैं। जिसमें देखिए मेनली कुछ कैटेगरीज के मैं बता देता हूं, जैसे कि लार्ज कैप होते हैं, ब्लू चिप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, फोकस्ड फंड होते हैं, फोकस 30, फोकस 25, इस तरह के फंड्स आते हैं, डेट फंड्स होते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डेट फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। इंडेक्स फंड है, ये सारे आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ पर जाएं इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आपको काफ़ी सिंपल सा और सीधा सा आंसर दूंगा एक्सप्लेन करके, तो थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। देखिए, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्या क्या होती है, जैसे कि आपका अभी बच्चा है, अभी बच्चा 1-2 साल का है, 5 साल का है, तो आप चाहते हो कि उसकी एजुकेशन की प्लानिंग करें। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी अभी अभी नौकरी लगी है, 15-20 साल बाद या फिर 10 साल बाद आप घर खरीदना चाहते हो किसी अच्छी लोकेशन में, अच्छी जगह पे, या फिर कोई लैंड खरीदना चाहते हो, आप उसके लिए सेव कर रहे हो, आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो। जैसे कि मेरी एज दोस्तों 26 है, तो मेरे पास अभी 35 ईयर्स है। अगर रिटायरमेंट एज देखें तो 60 हम मान करके चलते हैं, तो मेरे पास अभी 35 ईयर्स है ऑलमोस्ट। तो मैं किस तरह की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा हूं, ये जरा सोचिएगा मेरे हिसाब से। देखिए, लोग सोचते हैं कि हम स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां हैं, अगर ग्रो करेंगी तो नेक्स्ट बजाज बन सकता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, और फिर आप लोग स्मॉल कैप फंड को चूज कर। मैं स्मॉल कैप फंड को बुरा नहीं कह रहा हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप स्मॉल कैप की जगह मिड कैप में पैसा डालो। मिड कैप में आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है कमाने की अपॉर्चुनिटी इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि वो कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में आई होती हैं, मार्केट में अब वो स्टेबल हो चुकी होती हैं, लोगों का फेथ होता है उन पे, अब वो अच्छा करने की कगार पे होती है, एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाली होती हैं, जो कि लार्ज कैप में वो मूव कर सकती हैं और आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेहतर पैसा बना करके दे सकती है। देखिए, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो कुछ समय के लिए फिक्स होता है, वो आपकी हेजिंग बहुत कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हेजिंग अभी उतनी अलाउंस नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी फंड मैनेजर अपने हिसाब से हेजिंग करते हैं ऑप्शंस को लेकर के, वगैरह वगैरह। दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूं कि स्मॉल कैप में आप बहुत ज़्यादा पैसा रिस्की कर लेते हो अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो। देखिए दोस्तों, अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, तो वो आपको एक स्टेबल रिटर्न दिला सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया मिड कैप के बारे में कि वो स्मॉल कैप से एक स्टेप ऊपर होती है। तो अगर आप देखो, अगर सेम कंपनीज हैं, अगर उसके पैर लंबे हैं, ठीक है, तो उसकी भागने की स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि वो एक कदम में ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से दोस्तों, आपकी जो मिड कैप की कैटेगरीज है स्मॉल कैप से बेहतर होती है। अगर उनको थोड़ा सा पुश मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा करके लार्ज कैप की कैटेगरीज में आने की संभावना रहती है और लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न निकल सकते हैं। तो ये मेरा एक कैटेगरी रहेगी, और इस कैटेगरी के लिए मैं आप लोगों को एक फंड भी देना चाहता हूं, आप देख सकते हो। ये मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों को, मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। आप एल&टी का मिड कैप देख लो या फिर आप डीएसपी का मिड कैप देख लो, इन दोनों में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक सुझाव रहेगा आप लोगों को, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस है ये कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, वरना पैसा गवाओगे तो मुझे बोलोगे।
मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉलेज। तो इस बात का ध्यान रखना, और कहीं भी इन्वेस्ट करना तो किसी से एडवाइस ले करके इन्वेस्ट करना। मेरी बातें सुनो, सीखो और समझो, और ये बातें उनसे जा करके बोलो। देखो, अब अगली चीज आती है दोस्तों कि अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी। मैंने 2 कैटेगरी की बात करी है ना, तो 2 कैटेगरी में आप इनमें से कोई भी चूज करो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। देखिए, लोग सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जाएं तो हमारे लिए ईएलएसएस बेस्ट होगा। ईएलएसएस बेस्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ जाओ, जो कि पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर अगर आपके पास ईपीएफ है तो वीपीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा लो। अगर आपके पास गवर्नमेंट वाले हैं तो जीपीएफ में जा सकते हैं। तो होता क्या है कि उनको बेहतर रिटर्न वहां से मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनके लिए, अगर हम पीपीएफ की बेसिकली बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो मैच्योरिटी आपको बनेगी उस पर आपकी कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं, प्लस आपको एटीसी का डिडक्शन भी मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ईएलएसएस में जाते हो तो एटीसी का डिडक्शन आप लोगों को पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो मिल रहा है। आपको लॉक इन पीरियड भी 3 साल का है, कम है, फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा लिक्विड भी है एज कंपेयर टू पीपीएफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की, तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कंपेयर करते हो तो पीपीएफ इस थोड़ा सा सेफ भी लगता है हमें, और हमें गारंटीड रिटर्न की भी कामना मिलती है, और टैक्स सेविंग भी हो जाती है ठीक ठाक। तो ओवरऑल पीपीएफ इज गुड। मुझे लगता है कि अगर ईएलएसएस में कर रहे हैं तो पीपीएफ टैक्स सेविंग के पर्पस से पीपीएफ इज बेस्ट। तो आप ईएलएसएस को तो हटा ही दो अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हो। लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मैं लार्ज कैप को भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग से नहीं देखता हूं, अगर मेरी बात करते हैं, क्योंकि आई हैव 35 ईयर्स। लेकिन बेसिकली मैं जो रिटायरमेंट चाहता हूं, कई लोग मेरे से अगर रिलेट कर पा रहे हो तो मे बी 20 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स पे रिटायरमेंट चाहते हो, 15 साल बाद चाहते हो, अगर मेरी एज कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो जाएं इंडेक्स फंड की तरफ। मैं इंडेक्स फंड को ज़्यादा प्रेफर करूंगा और निफ्टी 50 वाला ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करूंगा। और इसी के साथ मैं देना चाहूंगा फोकस्ड फंड, इंडेक्स फंड या फिर फोकस्ड फंड। देखिए, फोकस्ड फंड आपका एक्टिव आ जाएगा और इंडेक्स फंड आपका पैसिव आ जाएगा। मैं मल्टी कैप भी आपको दे सकता हूं। तो मल्टी कैप में जाने से अच्छा है कि आप इंडेक्स में जाओ। इंडेक्स में आपके एक्सपेंस रेशियो कम लगेंगे, प्लस निफ्टी 50 की पिछली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आराम से आप लोगों को अच्छा खासा 10% के ऊपर, 12% के ऊपर आराम से CAGR मेंटेन हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और अगर इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है आने वाले समय में। तो ऑब्वियसली आप लोगों को निफ्टी 50 से भी बेहतर रिटर्न आ सकता है। बाकी लार्ज कैप भी बेहतर है दोस्तों। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं और इंडेक्स को कंपेयर करूं तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप फंड में पोर्टफोलियो को देखते हो और निफ्टी 50 को देखते हो तो अप्रॉक्स लगभग ओवरलैप करते हैं, 60 to 70% ओवरलैपिंग हो जाती है अगर आप लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप फंड्स की बात करते हो। बाकी मल्टी कैप को जानते ही हो कि वहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, डेट और ब्लू चिप, ये सारे जो कंपनीज हैं उनमें ऐड करी जाती हैं। तो उसके लिए आप जा सकते हो मल्टी कैप, वो एक्टिव फंड है। इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो की वजह से कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो। और इस चीज़ को करने के लिए मैंने आपको मिड कैप दिया हुआ है, मल्टी कैप को इसलिए मैंने साइड में रखा है। तो मेरी जो 2 बेस्ट कैटेगरीज थी मैंने आपको बता दी। अगर हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, इंडेक्स फंड के साथ कर सकते हैं, निफ्टी 50 वाला प्लान सही रहेगा। और अगर आप इंडेक्स को नहीं लेना चाहते हो तो फोकस्ड फंड के साथ जा सकते हो। और दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई मिड कैप की, जिसमें मैंने आपको डीएसपी और एलएनटी का मिड कैप भी सजेस्ट किया। और अगर मैं आपसे बात करूं लॉन्ग टर्म में, अगर इंडेक्स की बात करें तो आप किसी भी इंडेक्स में, निपॉन के इंडेक्स में कर लो, क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो आप जिस हिसाब से देखना चाहते हो। बाकी इंडेक्स फंड की बात करें तो चूज़ करते समय आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी ट्रैकिंग एरर कितनी है और सही तरीके से ट्रैक हो रहा है कि नहीं, और एक्चुअल में क्या वो जो बेंचमार्क रखा गया है उससे बेहतर रिटर्न दे रहा है कि नहीं, और एक्सपेंस रेशियो कहाँ पर कम है, AUM कितना है। मैंने आप लोगों को इसकी एक डिटेल वीडियो भी दी हुई है। बाकी आप लोगों के लिए मैं जो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ बेसिक टू एडवांस, उसमें भी काफ़ी डिटेल बात करूँगा इसके बारे में। तो जा करके देखिएगा उस सीरीज़ को, और उसकी जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आई बटन को भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों
ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आप लोगों को क्या लगता है, मैं आप लोगों के भी विचार जानना चाहता हूँ। नीचे कमेंट कीजिए, कोई फीडबैक हो तो वो भी बता सकते हैं। अगले टॉपिक किस पे चाहते हैं वो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी समझने के लिए कि लॉन्ग टर्म में कैसे प्लानिंग करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।